जय श्री गणेश। स्मृति तक चैनल के माध्यम से मैं इस वीडियो में गणेश चतुर्थी के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। मैं यहाँ गणेश चतुर्थी की साधारण पूजा विधि बता रही हूँ। गणेश चतुर्थी में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा लाकर उन्हें विधि पूर्वक पूजन कर सकते हैं। प्रतिमा लाकर घर में उनका पूजन करना अति शुभ है। यहाँ मैं एक साधारण पूजन विधि बता रही हूँ। ये पूजन विधि उनके लिए है जो किसी ब्राह्मण से पूजा नहीं करा रहे हैं। सबसे पहले बाज़ार से गणेश जी के पूजन में प्रयोग होने वाले सामग्री खरीद लें। यहाँ मैं कुछ चीज़ों के नाम बता रही हूँ। वैसे ये सामान आपको दुकानदार स्वयं ही दे देंगे। 5 फल, फूल माला, अक्षत यानी हल्दी और कुमकुम मिले चावल, रोली, चंदन, पान सुपारी, कपूर, लौंग, गुड़ और चना, जनेऊ, पैसे जैसे कुछ सिक्के, रुई की माला, लाल वस्त्र, मौली, चौकी, पूजा की थाली, दिया, घंटी, गणेश जी के श्रृंगार का सामान। दुर्वा एक प्रकार का घास, दुबी घास, दूब, कई स्थानों पर इन्हें दुर्बड़ा नाम से भी जाना जाता है। यह घास गणेश जी के पूजन में जरूर प्रयोग करें। गणेश जी को यह अति प्रिय है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सनातन धर्म में चढ़ाने वाली यह दूब घास कई असाधारण व भयानक बीमारियों में एंटीबायोटिक दवा का भी काम करती है और यह वैज्ञानिकों के द्वारा भी शोध में इसे सही पाया गया है। यह औषधि नहीं, महाऔषधि है। यह कैंसर जैसी भयानक बीमारी में भी लाभदायक है, परंतु अभी मैं इस विषय पर नहीं बता रही हूँ। मगर यह अनेक बीमारियों में रामबाण की तरह काम करती है। आम के पत्ते, सूखा नारियल, शंख, गंगा जल। यदि गंगा जल नहीं है तो केवल साधारण जल में दूब, दुर्वा डालकर उसे शुद्ध करें। 11 या 21 पीले लड्डू, मोदक, पंचामृत, दूध, घी, शहद, दही, शक्कर, चावल के आटे से बने लड्डू 11 या 21। इस सामान के अतिरिक्त अन्य सामग्री भी प्रयोग में की जा सकती है। अब एक साधारण पूजा विधि। सबसे पहले जहाँ प्रतिमा स्थापित करनी है, पहले उसे अच्छी तरह से साफ कर लें। फिर हर स्थान पर गंगा जल का छिड़काव करें। जहाँ प्रतिमा रखनी है वहाँ पहले कुमकुम, हल्दी और अबीर से एक रंगोली बनाएं। फिर उस पर चौकी रखें। चौकी पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। कपड़े के बीच में एक सुपारी, अक्षत और हल्दी की गांठ रखें। फिर वहीं पर गणेश जी की स्थापना करें। साथ में एक छोटी मूर्ति भी रख सकते हैं। प्रतिमा की दाईं ओर कुछ अक्षत रखें और उसी चावल में अंगुली से 8 दिशाएं बनाएं। उस पर कलश रख दें। कलश पर मोली बांधे। कलश में गंगा जल डालें। एक सुपारी, हल्दी, अक्षत, सिक्का, फिर आम के पत्ते समूह में करते हुए उसे कलश के ऊपर रख दें। फिर नारियल को उसके ऊपर रख दें, लेकिन नारियल पर भी मौली बांध दें। उस पर हल्दी, कुमकुम का टीका लगाएं। फिर सामने बैठ जाएं। यहाँ नियम के अनुसार पूजा में बैठने वाले को फिर से हाथ शुद्ध करने होते हैं, इसीलिए इसके लिए आचमनी से थोड़ा सा गंगा जल लेकर अपनी दोनों हथेलियों को धोए। फिर शुद्ध होने के लिए गणेश जी का स्मरण करके व उनका नाम लेकर जल पिए और फिर ललाट पर तिलक टीका लगाए। साथ ही उपस्थित वहाँ सभी लोग भी तिलक लगाएं। अब प्रतिमा के पास रखने के लिए घी का दीपक जलाएं। अब भगवान गणेश का आह्वान करें। इसके लिए आप हाथ में फूल, अक्षत व थोड़ा सा गंगा जल लेकर भगवान के सामने संकल्प ले कि आप उनका मन, क्रम, वचन और शुद्ध होकर पूजन करेंगे। प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा के लिए हाथ जोड़कर बोले, श्री गणेशाय नमः, प्राण प्रतिष्ठापना समर्पयामि। अब पूजन आरंभ करें। इसके लिए भगवान गणेश के सामने 5 पुष्प चढ़ाए। फिर दूब को गंगा जल में डुबोकर भगवान को स्नान कराए। इसके लिए हल्का सा छींटा दूब को गंगा जल में डुबोकर किया जा सकता है। फिर भगवान गणेश के ऊपर
लाल कपड़ा और जनेऊ, अगर पास में छोटी मूर्ति है तो उन्हें मौली का वस्त्र अर्पण करें। भगवान का टीका करके अक्षत चढ़ाए, फिर धूप बत्ती से पूजन करें। धूप को इसी समय चढ़ाए। गणेश जी को फूलों की माला चढ़ाए। सभी प्रकार के प्रसाद उन्हें अर्पित करें। यदि आप चाहें तो भगवान को कुछ धन भी अर्पित कर सकते हैं। यह भगवान के नाम से होता है और विसर्जन के समय इस धन या रुपये को आसपास के लोगों में वितरित कर दे। यहाँ पर मंत्र का उच्चारण करके पूजन करें, जैसे ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गंग गणपते नमः का भी 108 या 21 बार जाप कर सकते हैं, या कोई अन्य मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। सामान्य स्थिति में ओम गणेशाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। अब गणेश जी की आरती करें। जब तक प्रतिमा घर में है तब तक नियमित आरती करते रहें। प्रतिमा के पास एक अखंड ज्योति भी जला सकते हैं, जो आरंभ में जलाई जाती है। अब ध्यान दें, जब तक प्रतिमा स्थापित है तब तक कलश ना हिले और ना ही प्रतिमा को हिलाएं। अब जब विसर्जन के लिए जाना हो तब भी पूजन और आरती करें और आपका और भगवान के वियोग का समय आ जाता है, क्योंकि प्रतिमा का विसर्जन होना है। इस समय हाथ में थोड़ा सा अक्षत, फूल और गंगा जल लेकर उन्हें विदाई दे। ये बोले, हे प्रभु, मैंने आपकी कृपा से आपकी पूजा की है। हे प्रभु, इस पूजन में कोई कमी या कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझ अज्ञानी को क्षमा करें और यहाँ आपके पूजन में उपस्थित सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हे प्रभु, मैं आपके प्रतिमा का विसर्जन करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, लेकिन हे प्रभु, मेरी विनती है कि आप मेरे घर में लक्ष्मी के साथ सदैव निवास करें। यह बताई गई विधि एक साधारण विधि है। यदि आप ब्राह्मण से पूजा करवा रहे हैं तो उसमें मंत्र के उच्चारण के साथ साथ सब होगा, जैसे चंदन लगाने का भी मंत्र। अगर मैं यहाँ एक सामान्य मानव के लिए यह विधि बताई है जिसमें कोई मंत्र नहीं है, लेकिन इसमें श्रद्धा रूपी मंत्र अवश्य आपको रखना होगा। इसके अलावा कुछ मुख्य बात यह भी है, श्री गणेश के दिव्य मंत्र ओम श्री गंग गणपते नमः का 108 बार जाप करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। जब आप प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं तो एक दिन में 2 भोग लगाएं। इनमें आप 5 या 7 खाने के पदार्थ चढ़ाएं। भोग में मीठा और नमकीन रखें। भगवान श्री गणेश को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। उन्हें शुद्ध स्थान से चुनी हुई दुर्वा को धोकर ही चढ़ाना चाहिए। श्री गणेश भगवान को मोदक लड्डू अधिक प्रिय होते हैं, इसीलिए उन्हें देशी घी से बने मोदक का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। व्रत व पूजा के समय किसी प्रकार का क्रोध व गुस्सा ना करें। प्रतिमा 1, 2, 3, 5, 7 या 10 दिन तक रखी जा सकती। गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करें, किंतु अपने निवास स्थान में श्री लक्ष्मी जी सहित रहने के लिए निमंत्रित करें। पूजा कराने वाले ब्राह्मण को सामर्थ्य अनुसार दान दें और उन्हें प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जैसा मैंने आप सबको पहले ही बताया है, यह एक साधारण तरीका है। यदि आप चाहें तो और भी अलग तरीके से पूजन कर सकते हैं। आशा है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भगवान श्री गणेश सबका दुख दूर करें। जय श्री गणेश।